बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी आपने यह दोहा सुना जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। यह दोहा हमें जीवन जीने के ढंग सिखाता है। यह दोहा हमें अपनी त्रुटियों को गिनाने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने इसमें बहुत ही सुंदर और सार्थक बात कही है। उन्होंने हमें बताया है कि जब मैं किसी बुरे व्यक्ति को खोजने निकला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया, और जब मैंने अपने भीतर झांक कर देखा तो मुझे अपने अंदर ही अनेक अवगुण दिखाई दिए। बच्चों, यह बात सही है कि दोष के कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में ही होता है। तो हमें किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर ही झांक कर देखना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति से सचमुच गलती हो जाती है, तो हमें उसमें सुधार लाने के लिए उसको सुझाव और सलाह देनी चाहिए, ना कि उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह भी इसी भावभूमि पर आधारित है, जिसका शीर्षक है आप भले तो जग भला। यानी कि आज हम पढ़ेंगे अपनी भाषा की पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 3, आप भले तो जग भला। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, और पाठ को पढ़ने से पहले हम जानते हैं पाठ के परिचय के बारे में। आइए बच्चों, जानते हैं पाठ परिचय के बारे में। पाठ का शीर्षक आप जान चुके हैं, आप भले तो जग भला, और पाठ के लेखक हैं श्री मन नारायण जी, और पाठ की विधा है निबंध। बच्चों, निबंध विधा के बारे में हम पिछली कक्षा में विस्तार से जान चुके हैं। भाषा हिंदी। और बच्चों, यह पाठ अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एक तो इसमें अनेक दृष्टांतों का प्रयोग किया गया है, और इस पाठ की विशेषता है कि इसमें कुशल व्यवहार और शिष्ट आचरण से सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने की शिक्षा दी गई है। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देना तथा नम्रतापूर्ण बर्ताव करने की शिक्षा मिलती है। बच्चों, आइए जानते हैं अब इस पाठ के लेखक के बारे में, अर्थात रचनाकार जिन्होंने इस पाठ को लिखा है वह हैं श्री मन नारायण जी। इनको आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह इनका चित्र है श्री मन नारायण जी का। बच्चों, इनका जन्म 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। इनकी भाषा हिंदी है और इनकी मुख्य रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव। बच्चों, इनके बारे में कुछ और जानकारी। श्री मन नारायण जी गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यह भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य भी रहे तथा गुजरात राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बच्चों, श्री मन नारायण जी को साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। यह है हमारे पाठ का माइंड मैप। इसमें पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को दर्शाया गया है। आइए इन बिंदुओं को हम जान लेते हैं। पाठ का नाम आप जान चुके हैं, आप भले तो जग भला। पाठ किसके बारे में है? पाठ है लेखक और उनके एक मित्र के बारे में। लेखक के मित्र कैसे हैं? वे लेखक के मित्र हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढने वाले और उनकी आलोचना करने वाले हैं। सुकरात क्या कहते हैं? बच्चों, इसमें एक दृष्टांत आया है सुकरात का। जो मनुष्य मूर्ख है उनका कहना है कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है तो वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। निंदक क्या करता है? निंदक कहते हैं बच्चों निंदा करने वाले व्यक्ति को। इसका एक दृष्टांत है पाठ में, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि निंदक क्या करता है। निंदक हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पाठ हमें क्या सिखाता है? पाठ से हमें सीख मिलती है कि यदि हम प्रसन्नचित्त रहें और दूसरे के दोषों को बजाय उनके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करें तो दुनिया भी हमसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अब पाठ पढ़ाते हैं बच्चों। यह है पाठ का
प्रथम अनुच्छेद। पहले हम उद्देश्य जान लेते हैं। आप भले तो जग भला। पाठ को पढ़ने के उद्देश्य हैं अच्छा आचरण का महत्व समझना, दूसरों में दोष ढूंढने की जगह गलतियों में सुधार करने का प्रयास करने की सीख देना, दूसरों की निंदा न करके सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। लेखक क्या कहते हैं? एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। बच्चों, एक विशाल बड़ा कांच का महल था, उसमें पता नहीं कहां से एक कुत्ता घुस आया। हजारों कांच के टुकड़ों में वह अपनी शक्ल देखकर चौंका। जो कांच का महल था उसमें चारों तरफ कांच ही कांच थे, तो जब उसने कुत्ता उसमें आया तो उसको कैसा लगा? उसमें उसको चारों तरफ अपने ही प्रतिबिंब दिखाई दिए, तो वह अचंभित हो गया, चौंक गया। उसने जिधर भी नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि यह सब कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे। टूट पड़ेंगे बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हमला करना। उसको लगा कि ये सारे कुत्ते अब उस पर टूट पड़ेंगे, उस पर हमला कर देंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। शान दिखाना भी बच्चों एक मुहावरा है। मिथ्या प्रदर्शन करना मतलब झूठ मूठ का दिखावा करना। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। कैसा लगा उसको कि जब उसने उसमें कांच के महल में घुसकर वह भौंका तो उसको वो सारे जो उसका प्रतिबिंब था वह भी उसको भौंकते हुए नजर आए। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में पड़ी। प्रतिध्वनि कहते हैं लौटकर वापस आने वाली आवाज को, अर्थात आवाज की गूंज को प्रतिध्वनि कहा जाता है। जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा और वह जोर से भौंका। मतलब कुत्ता भयभीत हो गया और वह डर के मारे और भी ज्यादा जोर से भौंकने लगा। सब कुत्ते भी जोर से भौंकते हुए दिखाई दिए। अब बच्चों, वो कांच में आपने देखा होगा, जब शीशे के अंदर आप देखते हो तो जैसा आप करते हो वैसी ही प्रतिक्रिया आपको शीशे से मिलती है। जैसा अगर आप टेढ़ा मुंह करोगे तो शीशे के अंदर भी आपको वैसा ही मुंह दिखाई देगा। तो ऐसा ही कुत्ते के साथ हुआ। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। अब कुत्ते को लगा कि यह कुत्ते मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मुझ पर हमला कर रहे हैं, तो वह उनके ऊपर झपटा। वे भी उस पर झपटे। अब जो शीशे के अंदर कुत्ते थे वह भी उस पर झपटे। बेचारा जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। कैसी प्रतिक्रिया की कुत्ते ने? एक आक्रोश में भौंका और उछला, कूदा और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। गश खाकर गिरना, गश खाना एक मुहावरा है बच्चों। गश खाने का अर्थ है बेहोश हो जाना। तो कुत्ता क्या था, इतनी सारी क्रिया करने के बाद में वो अंत में गश खाकर गिर पड़ा, मतलब बेहोश हो गया। बच्चों, कुत्ते के जो व्यवहार था हम उसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुत्ता महल में कैसे आया और उसको प्रतिबिंब अपना कैसे दिखाई दिया। कितने सारे उसको कुत्ते नजर आए और फिर उसने आक्रोश में क्या किया, आप देख रहे हैं उसकी गुस्से वाली शक्ल। वह यहाँ भौंक रहा है और फिर अंत में वो गिर पड़ा। तो ये क्या था बच्चों कि उसके स्वभाव का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ा। बच्चों, ये कुत्ता एक नहीं था, कुत्ते दो थे। पहले उसमें एक कुत्ता आया और उसका आपने व्यवहार देखा कि उसने क्या किया। फिर अब देखेंगे कि दूसरा कुत्ता आके क्या करता है उसी कांच के महल में। दूसरा कुत्ता और कांच का महल। बच्चों, फिर उस कांच के महल में दूसरा कुत्ता आया। दूसरे कुत्ते ने उन सभी कुत्तों को जो कांच के और महल में दिख रहे थे, उन सभी कुत्तों को देखकर वह खुश हुआ। उनकी तरफ बढ़ा, ऐसे जैसे किसी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप यहाँ, वह कुत्तों की तरफ जा रहा है और फिर उसने उनसे दूसरे अन्य कुत्तों से बात करने की कोशिश की और अंत में क्या था कि वह दुम हिलाता हुआ खुश होकर बाहर निकल गया। तो बच्चों, अभी आपने यहाँ देखा दो कुत्ते थे, दोनों एक ही महल में घुसे थे और दोनों का व्यवहार भिन्न भिन्न था। तो बच्चों, कुत्तों के इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि किस प्रकार किसी भी जीव के स्वभाव का उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
आगे लेखक अपने मित्र का एक दृष्टांत देते हैं इस पाठ में। इस पाठ में लेखक के एक मित्र हैं। वे हमेशा घबराए, चिड़चिड़े, परेशान, दूसरों के अंदर दोष देखने वाले और उनकी आलोचना करने वाले हैं। बच्चों, हमारे आसपास तमाम तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वे हमेशा अपने काम में तल्लीन रहते हैं और बड़ी तन्मयता के साथ अपने काम को करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ना तो खुद अपना काम समय पर करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। वे हमेशा दूसरों के अंदर बुराई ही देखा करते हैं। तो ऐसे ही हैं इस पाठ में लेखक के मित्र। लेकिन लेखक के मित्र की बातें सुनकर, उनको देखकर लेखक कहते हैं कि मुझे इनके व्यवहार को देखकर उस भौंकने वाले कुत्ते की याद हो आती है, लेकिन उसकी तुलना, मित्र की तुलना कुत्ते से करना बड़ी अशिष्टता की बात होगी। आगे लेखक कहते हैं, दुनिया कांच के महल जैसी है। बच्चों, लेखक ने दुनिया की तुलना कांच के महल से की है। क्यों की है? कि जिस प्रकार कांच में हमें हमारी छवि स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे स्वभाव की छाया भी स्पष्ट हमारे व्यवहार पर झलक जाती है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर झलकती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। बच्चों, यह एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों में प्रचलित कोई सुंदर उक्ति या कथन जो लोगों के बीच प्रचलित हो गया हो। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर हम खुश मिजाज रहते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं, तो हमें बदले में फिर वैसा ही व्यवहार मिलता है। लेकिन यदि हम किसी से आक्रोश में बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, ऐब कहते हैं दोषों को, किसी की कमियां निकालना, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं। गुस्से में बोलना, अन्यथा बोलना को भौंका की शब्द दिया है लेखक ने। भौंका करते हैं तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। बच्चों, लेखक ने यहाँ बताया है कि यदि आप किसी से अननेसेसरी बात करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, फालतू में उनके साथ भौंकते हैं, तो वे आपकी ओर गुस्से से क्यों नहीं दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अगर आप खुश मिजाज रहेंगे, हंसेंगे, सबसे के साथ प्रेम करेंगे, तो सब आपका साथ देंगे। पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है, तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर आपको सबके साथ सामंजस्य बिठाकर नहीं रहना, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ सहूलियत से नहीं रहना है, तो बेहतर होगा कि आप किसी जंगल में चले जाएं। आगे लेखक अब्राहम लिंकन को याद करते हुए उनकी एक सूक्ति का दृष्टांत देते हैं। बच्चों, ये हैं अब्राहम लिंकन जी। यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे और इन्होंने अमेरिका में समाज सुधार के अनेक कार्य किए। अमेरिका में दास प्रथा का अंत भी अब्राहम लिंकन जी ने ही किया था। यह अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो बच्चों, अब्राहम लिंकन जी ने क्या उत्तर दिया? अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करता और उनका दिल नहीं दुखाता। नुक्ताचीनी करना मतलब किसी पर टीका टिप्पणी करना या किसी के दोष देखना। तो बच्चों, अब्राहम लिंकन जी ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं किसी की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करता, मैं किसी पर के दोष नहीं ढूंढता, उन पर टीका टिप्पणी नहीं करता। क्योंकि बच्चों, जब हम किसी की कमियां निकालते हैं, किसी के दोष ढूंढते हैं, तो क्या होता है कि सामने वाला दुखी होता है, उसके हृदय को आघात पहुंचता है। तो यहाँ अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। इससे हमें पता चलता है कि हमें भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करना चाहिए जिससे कि उसको आघात पहुंचे या उसका दिल दुखे। तो यह भी सफलता का
एक कारण बन सकता है। आगे लेखक ईसा मसीह का दृष्टांत देते हैं और कहते हैं, यहाँ मनुष्य की पूर्णता की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं। ईसा ने कहा था, ईसा मसीह ने कहा था कि लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। बच्चों, यह एक सुंदर कथन है, एक लोकोक्ति है। लोग दूसरों की आंख का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। अब तिनका और शहतीर दोनों शब्द जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तिनका होता है लकड़ी का बहुत छोटा सा कण और शहतीर होता है लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठा, लट्ठा। तो यहाँ पर इस उक्ति से तात्पर्य है कि लोग जो है अपनी तो छोटी से छोटी गलती को भी साधारण समझते हैं और अपनी तो बड़ी से बड़ी गलती को भी साधारण समझते हैं और दूसरों की छोटी सी गलती को भी वे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि वे लोग अपनी आंख का तिनका तो देखते हैं पर दूसरों के आंख के शहतीर को नहीं देखते। तो इस कथन से हमें पता चलता है कि हमें दूसरों के अंदर कमियां नहीं निकालनी चाहिए बल्कि अपने दोषों पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे कवि भक्ति काल के प्रमुख संत और कवि दादू की इस सूक्ति को याद करते हैं। और याद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने मित्र के बुरे व्यवहार की याद हो आती है। उनके मित्र कैसे हैं? उनकी मित्र हैं सबकी आलोचना करने वाले, लेकिन यदि उनकी को कोई आलोचना कर देता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। तो लेखक को यह सूक्ति याद आती है, निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। बच्चों, इसका अर्थ है निंदक बाबा वीर हमारा, मतलब निंदा करने वाला ही हमारा वीर है, हमारा सच्चा प्रेमी है, हमारा भाई है। बिना ही कौड़ी बहे बिचारा, बिना पैसे धेले के, बिना किसी कौड़ी के वो बहता रहता है, मतलब हमको पार लगा देता है हमारी निंदा करके और खुद डूब जाता है। क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी पार नहीं लगता, बल्कि जिसकी निंदा करता है वही व्यक्ति पार हो जाता है। ऐसा प्रीतम पार उतारे, ऐसा प्यारा व्यक्ति हमें भवसागर से पार लगा देता है। लेखक के मित्र और महाशय जी का भी एक दृष्टांत पाठ में आया है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं लेखक के मित्र और एक महाशय जी। लेखक के मित्र के पास एक सज्जन व्यक्ति आया, उनसे किसी दिन कोई कार्य करते हुए कोई गलती हो गई तो लेखक के मित्र ने उनको सबके सामने आलोचित किया और बहुत डांटा और कहा कि ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए और यह तुमने अच्छा काम नहीं किया। बच्चों, महाशय जी को बहुत बुरा लगा और उनको दुख हुआ। वे क्या था कि दुखी होकर चुपचाप बाहर चले गए। अगले दिन वे लेखक से मिले और बड़े उदास थे। तो लेखक ने कहा कि आप उदास क्यों होते हैं? गलतियां तो सबसे ही हो जाया करती हैं, आप परेशान ना हो। तो ये सहानुभूति भरे शब्द सुनकर महाशय जी की आंखों में आंसू आ गए। तो वे कहने लगे कि आप सही कहते हैं कि गलतियां तो सबसे ही होती हैं, लेकिन कोई प्रेम से पेश आए तब ना। मतलब उनका कहना था कि गलती हो गई तो मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने मेरे को आलोचित किया, यह बात उनकी अच्छी नहीं थी। इसी बात को प्रेम से भी कहा जा सकता था। तो बच्चों, इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, किसी से कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन हमें उसको बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। यदि किसी से गलती हो जाती है तो हमें उसे प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। सरदार पृथ्वी सिंह और बापूजी। बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, बापूजी का भी चित्र है और सरदार पृथ्वी सिंह जी का भी। सरदार पृथ्वी सिंह बापूजी के पास उनकी शरण में आए और बापूजी ने उनको खुशी खुशी अपनाया। और सरदार पृथ्वी सिंह जो थे वह हिंसा के मार्ग पर चलने वाले एक व्यक्ति थे और वे हिंसा का रास्ता छोड़कर बापूजी के पास आ गए। बापूजी ने उनसे कहा कि अच्छा होगा यदि आप मेरे आश्रम सेवाग्राम में आकर रहेंगे, क्योंकि बापूजी उनको परखना चाहते थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे
कि क्या सचमुच सरदार पूरण सिंह ने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। तो सरदार पूरण सिंह उसके लिए तैयार हो गए और उनसे कहा कि ठीक है, मैं समझ गया बापूजी। आप जानते हैं बच्चों कि बापूजी प्रेम और सहानुभूति की मूर्त थे और वे किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहार से अहिंसा के मार्ग पर लाना जानते थे। तो बच्चों, उन्होंने प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सरदार पूरण सिंह को अहिंसा का रास्ता दिखाया। इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से किसी कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भी सुमार्ग पर किस प्रकार लाया जा सकता है। आगे लेखक इमर्सन गाय, नन्हे बछड़े और नौकरानी का यह दृश्य है। आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में कि एक बछड़ा है। बच्चों, इसमें एक लेखक इमर्सन थे, उनको गाय बछड़े पालने का बहुत शौक था। एक दिन क्या था कि बारिश आई और सारी गाय तो अंदर चली गई, लेकिन एक बछड़ा बाहर रह गया। अब बाहर रह गया तो वह बारिश में भीगने लगा। फिर जब लेखक इमर्सन को यह याद आया कि अरे बछड़ा बाहर रह गया है, उसे अंदर करना है, तो वह और उनका पुत्र उसको अंदर करने के लिए बाहर आए। आप देख रहे हैं कि दोनों उसको ले जाने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब वो दोनों जोर लगाने लगे उसको अंदर ले जाने के लिए। वो जोर अंदर के लिए लगाए और बछड़ा उनके साथ जाना न चाहे। वो बाहर के लिए फिर उतने ही जोर बछड़ा भी लगाने लगा। उनकी एक बूढ़ी नौकरानी इस दृश्य को बाहर खड़ी होकर देख रही थी और वह जान रही थी कि बछड़ा इनके व्यवहार से अच्छा नहीं समझ रहा है और इनके व्यवहार से वह जाना नहीं चाहता है। फिर क्या था कि वह बूढ़ी नौकरानी बछड़े के पास गई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और अपना मुंह बछड़े के हाथ में दिया। तो क्या था कि बछड़ा प्रेम पूर्वक उनके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा और फिर नौकरानी ने बछड़े को अंदर कर दिया। बच्चों, इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि हमारे स्वभाव का हमारे व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर वह चाहे मनुष्य हो या जीव हो, तो हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसको अपने अनुसार ढाल सकते हैं। आगे लेखक के मित्र और रसोइया जी। बच्चों, जैसा व्यवहार लेखक के मित्र ने महाशय जी के साथ किया, वैसा ही व्यवहार इन्होंने अपने रसोइया के साथ भी किया। रसोइया के साथ वे अक्सर क्या करते थे कि रसोइया चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करे तो वे उसको हमेशा धुतकारते ही थे। वे कभी भी उसके खाने की तारीफ नहीं करते थे। तो एक दिन लेखक महोदय ने कहा अपने मित्र से कि आप इस बेचारी की कभी भी तारीफ क्यों नहीं करते। तो लेखक ने कहा कि तारीफ करने से यह सिर चढ़ जाएगा, मतलब कि इसके अंदर घमंड आ जाएगा, अहंकार पैदा होगा, इसलिए मैं इसकी तारीफ नहीं करता। तो क्या बच्चों यह सही है? ऐसा होता है कि यदि हम किसी की तारीफ करते हैं तो वह अहंकार से भर जाता है? नहीं बच्चों, अहंकार की अपेक्षा बल्कि प्रोत्साहन के तौर पर हमें उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि उसने आज अच्छा काम किया है और अगर हम उसकी आज प्रशंसा करेंगे तो वह कल को और भी प्रशंसा से प्रोत्साहित होकर हो सकता है और बेहतर कार्य करे। ग्रीस के महान संत सुकरात। बच्चों, ये हैं ग्रीस के महान संत सुकरात। लेखक के अपने मित्र की मूर्खता को देखकर उन्हें ग्रीस के महान संत सुकरात की यह सूक्ति याद आती है और वो कहते हैं, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। बच्चों, इस सूक्ति के माध्यम से लेखक समझाना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है और उसको यह बात पता है कि मेरे अंदर यह कमी है और वह उसको सुधारने का प्रयास करता है तो वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। और पर जो मूर्ख है और वह इस बात को नहीं जानता कि मेरे अंदर यह कमी है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। बच्चों, इस सूक्ति से हमें पता चलता है कि यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें उसको सहज स्वीकारना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये हैं बच्चों पाठ में प्रयुक्त कुछ शब्द जिनके अर्थ हम जान लेते हैं। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का अर्थ पहले भी बताया गया है, गूंज। मिसाल, मिसाल का अर्थ है उदाहरण। स्मरण मतलब याद करना। अशिष्टता मतलब अभद्रता या असभ्यता। प्रसन्नचित्त, खुश दिल। ऐब,
ऐब कहते हैं बच्चे दोषों को। निंदक, निंदक मतलब निंदा करने वाला या बुराई करने वाला। अर्पण, अर्पण का अर्थ है सौंपना। परीक्षक, परीक्षा लेने वाला। हितकर, फायदेमंद मतलब लाभकारी। गशखाना, अभी बताया था आपको, गशखाना मतलब बेहोश होना। दृष्टिकोण, नजरिया। आलोचना करना, किसी की बुराई करना। टीका टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी करना, किसी के अंदर कमियां निकालना। त्रुटियां मतलब कमियां। यंत्र, यंत्र कहते हैं बच्चों किसी औजार या मशीन को। आचार, आचार का अर्थ होता है आचरण करना। बच्चों ये निबंध से कुछ मुख्य बिंदु, आइए इनका अर्थ जान लेते हैं। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन जी ने क्या उत्तर दिया? अब्राहम लिंकन जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करता और उनका दिल नहीं दुखाता। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, इसलिए गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। यहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। पाठ के शीर्षक, आप भले तो जग भला क्या आशय है? बच्चों यह बात आपको बताई जा चुकी है कि जब अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हमको बाहर भी कमी ही नजर आती है, और जब हम भले होते हैं तो हमको दूसरों में भी भलाई ही नजर आती है। जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक से जहर के। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि कई गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। भाषा की बात बच्चों, यह कुछ व्याकरण से बिंदु हैं। मुहावरे के बारे में आप जान चुके हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। अब यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। मुहावरा, टूट पड़ना, दुम हिलाना, दिल दुखाना, नुक्ताचीनी करना, आग बबूला होना, चुटकी लेना, दिमाग चढ़ना आदि। बच्चों आप इनका अर्थ लिखते हुए अपनी कार्यपुस्तिका में वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। आप यह जान चुके हैं कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ तीनों प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। आप तो बड़े समझदार हैं, यह साधारण वाक्य है। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है, यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया, यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें अनेक वाक्यों को मिश्रण है। तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्य छांटकर आप लिखेंगे। बच्चों इस प्रकार के अनेक वाक्य आपके इस पाठ में दिए गए हैं। आप तीनों प्रकार के वाक्य छांटेंगे और अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। यह बात आपको बच्चों पाठ के अंतर्गत बताई गई थी। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्वय, आस प्रत्यय आदि जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक बच्चों इस प्रकार के अन्य शब्दों को आप पाठ में से छांटेंगे और अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। यह कुछ कार्य आपके करने के लिए। पाठ में अनेक महापुरुषों की सूक्ति और उक्ति दी गई हैं। बच्चों आप उन सूक्तियों को छांटकर अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला है, यह एक लोकोक्ति है। आप इस प्रकार की कुछ अन्य लोकोक्तियां और कहावतें अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों यह अभ्यास कार्य है, आप इनको पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि इसमें कौन सा सही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही है, आप उस पर सही का निशान लगा देंगे। बच्चों अब हम जानते हैं कि हमने इस पाठ को पढ़कर क्या सीखा। इस पाठ को पढ़कर हमने जाना कि यदि हमारा भाव अच्छा है तो हमें सारा संसार अच्छा ही नजर आता है, और यदि हमारे मन का भाव बुरा है तो फिर हमें बाहर भी सब जगह बुराई ही नजर आती है। जीवन में सफल होने के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करके उनमें निरंतर सुधार का
प्रयास करना चाहिए और हमें दूसरों के अंदर दोष नहीं खोजने चाहिए। दूसरों की त्रुटियां ढूंढना और निंदा करना मानव प्रवृत्ति है, जिससे आपसी भेदभाव और वैमनस्य बढ़ता है। तो ऐसे माहौल में हम अपने शिष्ट आचरण से, प्रेम पूर्वक व्यवहार से सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, अब बारी है गृह कार्य की। आपको क्या करना है? आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनसे आप बहुत अधिक प्रभावित होंगे, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखेंगे। इस पाठ में आए अनेक दृष्टांत में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? आप उसके बारे में अपने शब्दों में अपने विचार व्यक्त करेंगे। और सभी बच्चे इसमें जिस प्रकार की इसमें कहावतें, लोकोक्तियां और मुहावरे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी बनाएंगे, अर्थात लघु कथा का निर्माण करेंगे। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा, सभी दृष्टांत समझ में आए होंगे। तो अब समय हो गया है विदा लेने का। अब हम विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।